भाई गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं आनंद। यार भाई साहब, मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनने के बाद कश्मीर में आता देख पाकिस्तानी थर थर कांप उठे। यार तीसरी बार आ रहे हैं। हाँ। दो एक महीने ढाई हुए थे, गए थे। बिल्कुल, अब तीसरी बार पीएम बने हैं तो अच्छा? दोबारा आ रहे हैं। देखते हो वीडियो वॉच करते हैं, ये अबे क्या सीन है भाई? ये कहीं वो 6 महीने वाली बात सच तो नहीं होने वाली? हाँ ये भी हो सकता भाई कश्मीर आ रहे हैं तो कौन कर दें स्टार्ट। 1500 करोड़ की 84 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। इसके अलावा युवाओं से संवाद। योग दिवस, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वो डल झील पर योग करें। 7 से 8 हजार लोग उनके इस योग कार्यक्रम का हिस्सा बने। 7-8 हजार लोग हो गई उधर। कमाल है भाई। और भाई 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट। उनको इस चीज़ की समझ आ रही है कि यंग लोगों तक पहुंचें, उन तक रसाई हासिल करें, उनको समझें, उनके साथ बात करें, उनको इंगेज करें। दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। सो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना एक पर्सनल टच जो है वो देना चाहते हैं। सो वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी लेके जा रहे हैं, बड़ा कुछ ले जा रहे हैं, यंग लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो जो चाहिए आपको वो हम दे रहे हैं, तो फिर की गल है, मतलब की करना है तुसी। अब तो कोई जरूरत नहीं रही आपको जो है वो पत्थर हाथ में उठाकर फिरने की, या अब किस चीज के लिए जो है आप करेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है मोदी साहब का। दुनिया भर में आज योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। योगा का जो आगाज हुआ वो हिंदुस्तान से हुआ, और हमें भी योगा को एज अ फेस्टिवल के तौर पर मनाना चाहिए। इसे हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। पीपल लाइक स्ट्रॉन्ग मैन, पीपल लाइक पावरफुल पीपल, पीपल लाइक जिनके ऊपर लोगों को दिल करता है हम उससे बात करें, जो ट्रस्ट वर्दी हो। So Modi has won that status, so that is why he was being asked and discussed and all that. दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, और हम यहाँ पे ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। कि भारत से खबर ये आ रही है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब अपना इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में करेंगे। तो एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक हमें नजर आ रहा है, और मोदी साहब ने अब ये फैसला किया है कि वो योगा डे स्पेंड करेंगे श्रीनगर में। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंटरनेशनल योगा दिवस, जिसकी शुरुआत भारत से हुई थी, वो जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी भाइयों बहनों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर को 15,000 करोड़ की परियोजनाएं भी नरेंद्र मोदी जी गिफ्ट करेंगे। 15,000 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इतने में पाकिस्तान का 6-7 महीने का खर्चा चल रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 8,000 करोड़ रुपए के लिए, भारतीय 8,000 करोड़ रुपए के लिए ये चाइना से 8 बार कर्ज ले चुके हैं। इस साल 8,000 करोड़ रुपए के लिए चाइना से 8 बार कर्ज ले चुके हैं, 1,000 करोड़ करके। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी जी के एक विजिट से कितना ज्यादा जम्मू कश्मीर को फायदा हुआ है। मतलब 2 बिलियन वहीं यूएई की तरफ से भी ऐलान हुआ है, सऊदीया की तरफ से भी, और यूएई सऊदीया समेत 12 देश इसी साल जम्मू एंड कश्मीर में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिससे 3 लाख लोकल जम्मू एंड कश्मीरी लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी हैवी मात्रा में डेवलपमेंट धारा 370 हटने के बाद हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है। वहीं पाकिस्तान का जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें ये स्ट्रगल चल रहा है लोगों का पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कि हम तुमसे आजादी लेके रहेंगे, भारत में हम मिलके रहेंगे। नरेंद्र मोदी वैसे इलेक्शन जीत रहे हैं, क्या फर्क उनको नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है उधर, कैसे नहीं कह रहा है। उनके अपने आपने देखा है, लोग कह रहे हैं इलेक्शन हार गया मोदी। मैं नहीं समझता इलेक्शन हारा है, ये सियासत होती है। सियासत में आप यही करते हैं, आप टारगेट देते हैं लंबे लंबे। सुना, शुक्र करें उन्होंने 500 550 में से 500 का टारगेट नहीं दे दिया। सियासतदान तो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना जी, ठीक है जी, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वो नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे, ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं हमारे सामने। बहरहाल, एंड उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो नरेंद्र मोदी साहब का जो कश्मीर का दौरा है, दैट टेल्स द स्टोरी कि मोदी साहब पर्सनल टच देना चाहते हैं, और पर्सनल टच से वो अपनी वो चाहते हैं कि लोगों को वो जो जैसे पूरे बाकी इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर, लोगों ने तनकीद भी किया इंडिया के अंदर कि हर चीज़ जो है वो वज़ीर आज़म का फंड, वज़ीर आज़म की ये स्कीम, तो वो जो जितने भी 2nd टियर 3rd टियर 4th टियर स्टेट लेवल पे जितनी लीडरशिप उन्होंने सारी खत्म कर दी, क्योंकि हर बंदे को पता है ये मोदी दे रहा है। अगर 140 बिलियन एक जैसे कहते हैं 1400 मिलियन का मुल्क है, उन्हें पता मोदी दे रहा है, खवातीन कह रहे हैं मोदी दे रहा है। वो जो लोकल लीडरशिप है वो सारी उन्होंने खत्म कर दी है, और लोकल लीडरशिप के जरिए चीजें लोकल लीडरशिप के जरिए करते हैं। लेकिन ऊपर से आता है जी प्राइम मिनिस्टर का फंड है,
वजीर आजम कहते हैं, प्रधानमंत्री में, आई थिंक इंडिया में प्रधानमंत्री कहते हैं। तो जी प्रधानमंत्री का फंड है जी, प्रधानमंत्री। एक होता है ना मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, एक होता है प्रधानमंत्री। सो वो कहते हैं जी प्रधानमंत्री साहब जो है ना उनका ये फंड है और उनकी ये चीज़ें हैं। सो लोगों को महसूस होता है अच्छा प्रधानमंत्री साहब का फंड है, सो मोदी कह रहा है। सो इसीलिए देखिए ना, ताल्लुकात तो पाकिस्तान के भी बड़े अच्छे हैं अरबियों के साथ, लेकिन अरबी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अरबी वो कहते हैं पहले आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेके आओ। हम क्या कहते हैं, इंडिया ने अपना प्राइवेट सेक्टर को इतना बड़ा कर लिया हुआ, फ्रैंकली स्पीकिंग, टू बी ऑनेस्ट, इतना बड़ा कर लिया हुआ उन्होंने, इंडिया ने अपने प्राइवेट सेक्टर को, कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इंडिया को अपने प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करना, वो ले आता है इंडिया अपने प्राइवेट सेक्टर को। 15,000 जिधर भी कोई ऐसा होता है वो अंबानी अदानी करते हैं चलो फड़ो पैसे, सारा कुछ करो और वहां पे निकल जाओ। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये चीजें जो है दैट्स हाउ इट गोज। ये चीज़ें बताती हैं हमें कि उनको इस चीज़ की समझ आ रही है कि यंग लोगों तक पहुँचें, उन तक रसाई हासिल करें, उनको समझें, उनके साथ बात करें, उनको इंगेज करें। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। एग्जैक्टली भाई साहब, ये होता है भाई साहब, तुमको पता है कि भाई साहब किस तरह से आगे डील करना है। और आप कश्मीर में देखो 15,000 करोड़ रुपए की सौगात लेके आ रहे हैं भाई साहब, भाई दिल्ली से डायरेक्ट कश्मीर, और भाई साहब 7 से 8 हजार लोगों के साथ योगा डे सेलिब्रेशन, वो अलग करेंगे। आप अंदाजा लगा ना यार भाई, दुनिया को बड़ी क्या बात है कि योगा सबसे इंडिया सारा देश छोड़ के कश्मीर में कर रहे हैं, और दुनिया को दिखाएंगे कि देखो 7-8 हजार का मजमा लगा हुआ है और हम योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये है भाई साहब हमारा सेफ कश्मीर। बिल्कुल। और जो कश्मीर के अंदर अभी पंगे हुए पिछले दिनों से, ऐसा डंडा उनके अंदर दिया है और ऐसा डंडा उनके अंदर दिया है, वो भाई कुत्ते की तरह मारा है। लेकिन आप देखो कुत्ते की तरह उनको मारने के बाद मोदी जी दोबारा आ रहा है कश्मीर शेरों की। बिल्कुल। और 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है, 84 प्रोजेक्ट के उन्होंने इफ्तिताह भी करने। 84। अच्छा, आप अंदाजा लगा तो आई थिंक 84 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो $2 बिलियन के अंडर ही आ रहे हैं। आप अंदाजा लगा ले 84 प्रोजेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। अबे क्या क्या करने वाला है मोदी जी वहाँ पर, आप अंदाजा लगा। तो भाई आपको देखो तीसरी बार प्रधानमंत्री वो बने, वो भाई साहब डायरेक्ट आ रहे कश्मीर, और इन पाकिस्तानी तो भाई साहब ये पागल हो गए कि भाई वो क्यों आ रहा है। बिल्कुल, ये चीजें अगर करते हैं डायरेक्ट कश्मीरी को 3 लाख नौकरियां मिलेंगी डायरेक्ट। आप अंदाजा लगा 3 लाख, मतलब किसका फायदा है, कश्मीरी का फायदा है। अब बेरोजगार ही नहीं रहेगा, वो अभी भी नहीं है। अभी भी आप देखो कि कश्मीर के अंदर अंग्रेज आ रहे हैं, जो बड़े बड़े भाई साहब टूरिस्ट वहां पर आ रहे हैं, उन्होंने अपने कारोबार चमका लिए कश्मीरियों ने। भाई अगर रोड पर भी कोई रेडी लगा के कश्मीरी खड़ा है ना, तो वो दिन का 1,000-2,000 रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल कमा रहा है, कोई बिल्कुल इतना कमा रहा है, क्योंकि टूरिस्ट ही इतना है, लोग ही इतना है, क्योंकि भाई साहब उनसे लोग ले रहे हैं चीजें। टूरिस्ट आता है तो वो चीजें लेता है। बिल्कुल। देखो मोदी जी ने और किधर भी नहीं गए, किसी स्टेट में भी नहीं गए, सीधा रुख किया कश्मीर का। देख कितनी बड़ी बात है, देख लो, ताकतवर प्राइम मिनिस्टर दुनिया का। ना भाई साहब दुनिया को योगा डे सेलिब्रेट करके बताएंगे। हम श्रीनगर में कर रहे हैं यार 8,000 10,000 लोगों के साथ। देख ना कितनी बड़ी बात। व्यू होगा जब मोदी जी बैठे हुए होंगे लेक के करीब, और पीछे 7-8 हजार लोग होगा। एक दिन 2 दिन का दौरा है लाला। हाँ ना। और भाई साथ $2 बिलियन के जो प्रोजेक्ट दे रहे हैं वो, और भाई हम पाकिस्तानी भाई $1 बिलियन के लिए भाई साहब अपना पिछवाड़ा सड़क पे उसको घसते हैं कि हमें कोई दे दे, लेकिन कोई देता नहीं। अगला 15,000 करोड़ खाली कश्मीर के लिए ला रहा है, यानी $2 बिलियन। $2 मिलियन। आपने अंदाजा लगा मतलब कि हमारा पूरा पाकिस्तान चलाने के लिए हम $1 बिलियन मांग रहे हैं, नीचे लेटे हुए हैं। वही ना, अगला सिर्फ $2 बिलियन तो कश्मीर में लगाने आ रहा है। तू ला क्या हम लोग उनसे मुकाबला करेंगे, और क्या हमसे वो फिर हमारे कश्मीरी देखते हैं ना उधर क्या हाल है, हमारे पास रोटी नहीं है। हाँ, उधर क्या बना, उधर जन्नत उसने बना दिया। तभी तो वो नारा मार रहे हैं कि भाई हमें कश्मीर में लेके जाओ भारत के साथ। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला कर लिया है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।